दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक का मैथ का जो कल एग्ज़ाम होने वाला है 18 फरवरी को, उसके इम्पोर्टेंट वीवीआई मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो आपको कल एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो में ऐसा तरीका भी बताएंगे जिसको माध्यम से आप अगर मैथ आपको नहीं भी बनाना आता है तो फिर भी आप सही ऑप्शन को कैसे टिक करना है उसको बारे में ही बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बन रहेगा। आप देख सकते हैं आपको जो समय दिए जाएंगे 3 घंटा 15 मिनट समय दिए जाएंगे, जिसमें मैथ से आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको मात्र 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, 50 को छोड़ देना है। आपको जो क्वेश्चन इजी लगे उस क्वेश्चन को बनाइए और जो नहीं आ रहा है उसको आप छोड़ दीजिए। तो यहाँ इस वीडियो में जो 100 क्वेश्चन बताएंगे उसमें से आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ऑप्शन दिया गया है माध्य, माध्यक, बहुलक और मानक विचलन। इसका सही आंसर हो जाएगा मानक विचलन। अगला है परीक्षण 14, 15, 13, 16। यहाँ पे 14, 15, 17, 13, 15 का बहुलक क्या है? तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 15। यानी कि आपको एग्जाम में बहुलक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुलक का मतलब होता है कि इसमें जो भी अंक दिए गए हैं जो सबसे अधिक बार आए वही बहुलक होता है। जैसे यहाँ पे 15 क्या है, देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, यानी कि जो 15 है 3 बार आया, सबसे अधिक बार आया है, इसका बहुलक हो जाएगा आपको 15 हो जाएगा। तो आप यहाँ से एक नंबर तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि अगर एग्जाम आपको बहुलक पूछे तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि कौन जो अंक है यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो सबसे अधिक बार आया है आप गिन लेंगे, उसके बाद आप ऑप्शन में टिक कर देंगे। तो यहाँ जो 15 है सबसे अधिक बार आया तो इसका आंसर हो जाएगा 15 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा आपको यहाँ पे 3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। पहला जो अथी को x मान लेंगे, दूसरे को x+1 मान लेंगे, तीसरे को x+2 और चौथा को मान लेंगे x+3। ये सब को ऐड करके आप माध्य निकाल सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परीक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्यिका क्या है। तो इसका सही आंसर होगा आपको 12 हो जाएगा। देखिए माध्यिका निकालने का जो फार्मूला क्या होता है, माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले क्या है आपको इसको आरोही या अवरोही क्रम में इसको सजा देना है। उसके बाद आपको इसको काउंट करना है कि कितने नंबर है, उस टाइप से आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बहुलक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हुआ। यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला पूछ दिया है, तो ये तो आपको पता ही होगा। पता नहीं है तो डायरेक्ट इसको रट जाइए, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। जिसका सही आंसर हो जाएगा √3/4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं आप ध्यान से देखिए ताकि आपको एग्जाम में अगर मिल जाए तो छूटे ना। यहाँ से काफ़ी आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आए डायरेक्ट आप आंसर को ही रट जाइए। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर है तो क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे ग्रेटर देन वर्ग का क्षेत्रफल। यहाँ पे ये जो आपको साइन किया है इसमें तो ग्रेटर देन का साइन है। यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल जो बड़ा होगा किससे, तो वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो उसका विकर्ण क्या होगा। इसका सही आंसर होगा √3a इकाई हो जाएगा। अगला है त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाली एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा। इसका सही आंसर होगा 1/3 πr² h यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप क्या करेंगे, ये जितने भी मेंसुरेशन जो क्षेत्रमिति है उसका फॉर्मूला आप रट के जाएगा, ताकि फॉर्मूला आपको भी पूछता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में। यहाँ है यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का रेशियो 4:1
25 है तो उसकी त्रिज्या का रेशियो क्या होगा। तो इस टाइप को आप जरूर रट के चल जाए, आपको अंक बदल के इस टाइप का क्वेश्चन जरूर देखने को एग्जाम में मिलेंगे। तो आपको 1 नंबर यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, 2 यहाँ पे 2:5 हो जाएगा। देखिए आपको अगर पूछे कि क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो कितना, 4:25 से, तो त्रिज्या क्या होगा, तो त्रिज्या क्या होगा, तो इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ देंगे, यानी कि त्रिज्या क्या होता है यहाँ पे, इसका 2 आपको यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री इंटू कोट 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है आपको साइन 30 का मान कितना होता है उसको रख कर यहाँ पे बना देना है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम सभी क्वेश्चन को डिटेल में नहीं बता रहे हैं ताकि अगर डिटेल में बताएंगे तो वो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाए, इसलिए हम डिटेल में नहीं बना रहे, शॉर्ट में आपको समझा दे रहे हैं कि कैसे बनता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे 1 - tan² 45 डिग्री बटा 1 + tan² 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा साइन 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे आपको साइन 45 का मान पता ही होगा, 1 होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 - 1 का स्क्वायर कर देंगे बटा यहाँ पे 1 प्लस क्या करेंगे, यहाँ tan² 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर। इस टाइप से आप बना सकते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13, बिंदु 7, 10 किस पाद में स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं प्रथम पद, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसका जो सही आंसर होगा आपको यहाँ पे प्रथम पद हो जाएगा यहाँ पे। अगला है tan 45 डिग्री रेशियो tan 60 डिग्री क्या होगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आप क्या करना है, tan 45 का यहाँ पे मान रख देना है, उसके बाद tan 1 होता है, उसके बाद यहाँ पे tan 60 का मान रख के यहाँ पे बना देना है। इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे 1√3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप क्या होगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में, इसको रट जाइए, 15 नंबर क्वेश्चन इसको रट जाइए। यहाँ पे इस टाइप से 2 क्वेश्चन आपको पूछेंगे एग्जाम में, उसको क्वेश्चन भी बताएंगे कैसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे x,0 हो जाएगा। देखिए अगर आपको पूछेगा कि एक्स अक्ष के निर्देशांक बताइए, तो एक्स को x लेंगे और वाई को यहाँ पे 0 कर देंगे। अगर आपको पूछ दे कि बताइए वाई अक्ष के निर्देशांक क्या होगा, तो वाई को वाई ही छोड़ देंगे और एक्स को 0 कर देंगे। इस टाइप से बना सकते हैं, इस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला पूछ दिया है कि मूल्य यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया ना, 16 नंबर। चलिए, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का रेशियो जो है 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। अगला है कि मूल बिंदु से बिंदु r × -x y की दूरी क्या होगा। डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला पूछ दिया, तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे √x² + y²। इसको आपको रट के जाना है, आपको एग्जाम देखने को मिलेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है बिंदु P यानी कि 5 और 7 और Q 8 10 के बीच की दूरी क्या होगा। तो बीच की दूरी निकालने के लिए हम इसी फॉर्मूला से बनाते हैं, जो फार्मूला है इसी फार्मूला में निकालते हैं। चलिए, इसका आंसर जो होगा 18 का B होगा यहाँ पे 5 यूनिट, यानी कि इसी आप फार्मूला पे अति बना दीजिएगा इसको, तो बन जाएगा आपको यहाँ पे। इसको x ले लीजिएगा x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 निकाल कर बना सकते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि रेखा y = 5 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरती है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपको 4 0 से गुजरेगी। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, यानी कि जो मूल बिंदु होते हैं उसका निर्देशांक क्या होता है। इसका हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। काफ़ी विवेक क्वेश्चन है, इसको रट जाइए आप। अगला आगे निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। ये भी क्वेश्चन कब रट जाएगा एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर है। तो इसका जो सही आंसर होगा 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। देखिए आपको यहाँ ये क्वेश्चन काफ़ी विवेक क्वेश्चन है, या तो यही क्वेश्चन या इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को 1 से 2 जरूर मिलेंगे। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हम किससे कहते हैं, अगर डेफिनेशन याद है तो आप इजी से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। और यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी कि क्या होता है, जिसको हम P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या कहते हैं। जिसको हम P/Q
क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो बनाने का टेक्निक क्या है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है √25 से √5 1/√2 √3 प्लस √5, यानी कि अगर आपको ऑप्शन में कोई रूट में दिया हो और उसका स्क्वायर नहीं निकल रहा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। यानी कि अगर रूट में या तो बट्टा में दिया हो और उसमें रूट लगा हो तो वो भी परिमेय संख्या नहीं होता, वो अपरिमेय संख्या होता है। इस रूट क्या है यहाँ पे अपरिमेय संख्या है। 1/√, क्या है यहाँ पे, यह भी अपरिमेय संख्या है। √3 प्लस √3 क्या है, यह भी आपको अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे √25 क्या है, इसका आप वर्ग निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपको परिमेय संख्या होता है। इसको अगर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और नीचे 1 दे देंगे तो p/q के रूप में आ गया, तो यानी कि परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो √16 क्या है, इसका वर्ग निकल जाएगा, 4 होता है, तो ये आपको परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि √9/27 है, ये क्या है, इस तो 9 का तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, √3 होगा, लेकिन 27 का रूट निकलेगा नहीं निकलेगा, तो क्या आपको परिमेय संख्या हो जाएगा, सॉरी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा √9/27 हो जाएगा। यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका लसा उसका मौसा क्या होगा, यानी कि यहाँ दे रहा क्वेश्चन जो 24 नंबर है, यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका जो मौसा क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा आपको 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 25 से है, यानी कि 0.13 है, ऊपर क्या बार दिया हुआ है, बराबर कितना होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा 13/99 होगा। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप रट जाइए, आपको एग्जाम में निश्चित रूप से क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको कैसे बनाना है। देखिए यहाँ पे 0 है तो 0 को हम 0 ही छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ 1 या 3 है ना, तो यहाँ पे 13 है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बार जो है, यहाँ पे जो एक लाइन खींचा हुआ है इसको बोलते हैं बार। तो कई गो अंक पे है तो उसको हम नीचा गया उतना 9 लिखेंगे, 2 गो अंक पे है तो नीचे हम 2 को 9 लिख देंगे। अगर 1 अंक पे रहता तो हम 1 को 9 लिखते, और 2 अंक है, एक पर बार है एक पर नहीं है, तो एगो 9 लिखते हैं एगो 0 लिखते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, आपको 13 यहाँ पे 99 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 से 18 तथा 72 का मौसा क्या होगा। तो मौसा आपको इजी से निकाल सकते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। इसका हो जाएगा यहाँ पे 18 हो जाएगा, क्योंकि 18 से 4 मरतबे कट जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 से है, √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। यानी कि दे रहा है कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। तो इसका अथी कैसे हम कर सकते हैं, 4×12, ठीक, 4×12 इसको हम तोड़ देंगे 2 भाग में, तो यहाँ पे क्या होगा, अथी 4 2 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 2 रूट क्या हो जाएगा 3, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होता है। डायरेक्ट इस क्वेश्चन को रट जाइए, एक तो आपको सम पूर्णांक के रूप में पूछेगा कि विषम के रूप में पूछेगा। तो इसका जो डायरेक्ट आपका आंसर क्या होगा, इसका √2p हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यानी कि इसका यानी कि जो पूरी कट जाए तो इसका जो दशमलव प्रसार किसका शांत होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 19/80। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, यानी कि नहीं कटेगा पूरा। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे 13/121 हो जाएगा। इसका दशमलव जो प्रसार होगा अति अशांत होगा, यानी कि आप किसका दशमलव प्रसार शांत होगा किसका शांत होगा ये भी आपको देख के जाएंगे एग्जाम में। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31, यदि 0 तथा 5 पूरक कोण है तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा कोसेक 5 हो जाएगा। अगला है साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस है साइन स्क्वायर 15 डिग्री क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा 1 हो जाएगा, कि आपको कितना हो जाएगा 75 15 कितना 90 होता है। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34 से है, तो यहाँ पे 2 × साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा 2 हो जाएगा।
अगला है 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा 35 नंबर क्वेश्चन का 5 हो जाएगा। अगला है यदि 3 अल्फ़ा इक्वल टू 180 डिग्री तो कोस अल्फ़ा बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 1/2 हो जाएगा। अगला है यदि ए साइन थीटा इक्वल टू 1 और बी कॉस थीटा बराबर 1 तो टेन थीटा का मान कितना होगा। तो इसका जो मान हो जाएगा आपको b/a हो जाएगा। अगला है कि 1/√3 किसका मान है, यानी कि 1/√3 है वो किसका मान है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे टेन 30 डिग्री का मान होता है। अगला है यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स है तो टेन थीटा बराबर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको 40 है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा। आपको डायरेक्ट अगर क्वेश्चन बनाना नहीं है तो डायरेक्ट आपको आंसर ही हट जाएगा ताकि एग्जाम में आपको फ़ायदा मिले कि किस मान के लिए समीकरण 2 + 2x + 2y = 3 तथा 3x + ky = 9 की संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। देखिए इस टाइप में ये जो क्वेश्चन है इस टाइप में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस टाइप को आप देख लीजिएगा। 3 टाइप से अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 तो समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0। तो यहाँ पे इसका जो हल होगा क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे अनगिनत हल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण पूछ रहा है कौन द्विघात समीकरण है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपको 2x² - 2x + 1 = 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे द्विघात ये समीकरण हो जाएगा। देखिए द्विघात समीकरण छाटने का ट्रिक क्या है, आपको रूट में नहीं होता है और बाटा में नहीं होता है। द्विघात समीकरण छाटने का ट्रिक है यहाँ पे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो सबसे पहले ये रूट वाला तो होगा नहीं, ये अपने आप अति कट जाएगा। तो इसका तो सही आंसर होगा डी हो जाएगा यहाँ पे। अगला है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 है। यदि द्विघात समीकरण 2x² - px + p = 0 का मूल्य समान हो तो p का मान क्या होगा। तो 45 नंबर क्वेश्चन है तो सही आंसर आपको 08 हो जाएगा इसका। यदि द्विघात समीकरण यदि समीकरण x² - kx + 4 = 0 का कोई मूल वास्तविक हल नहीं हो तो k का मान क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा आपको -k <k और <4 है। यानी कि ये जो साइन क्या है इसको हम लेस देन का साइन बोलते हैं और इसमें जो रहता है इसको हम ग्रेटर देन का साइन बोलते हैं। अगर यहाँ पे 5 है यहाँ पे 4 है तो इसका मतलब क्या है, साइन क्या है ग्रेटर है यानी कि इससे ही बड़ा है। तो यानी कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² - 3√3x - 12 = 0 के मूल हो तो अल्फा + बीटा -3 अल्फा का मान क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा आपको 2√3 हो जाएगा। यहाँ पे समांतर श्रेणी 3 7 11 ... का 11वां पद क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा क्योंकि इसका जो सही आंसर क्या होगा 55 हो जाएगा। इसको निकालने का जो 11वां पद यानी कि n पद निकालने के लिए बोला है तो इसका क्या बोला a + n - 1 × d इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला पर आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। इसमें आपको चुनना है कि कौन समांतर श्रेणी में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए वाला समांतर श्रेणी में है। यहाँ पे देखिए क्या होता है समांतर श्रेणी का मतलब कहते हैं कि एक पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे यहाँ पे -8 है -2 इसमें क्या डिफरेंस है, माइनस यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है -6 -2 में क्या है -2 का यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पे -4 -2 में क्या है यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। क्या समांतर श्रेणी यानी कि एक पैटर्न को यहाँ पे फॉलो कर रहा है। यानी कि वहीं पर अगर यहाँ पे देखिए हम 5 और 15 में क्या 10 का अंतर है। यहाँ पे 15 और 18 में क्या 3 का अंतर है। उसके बाद यहाँ पे 18 और 28 में क्या 10 का अंतर है। यानी कि यहाँ पे क्या एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर पा रहा है। यानी कि ये क्या है पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसलिए क्या है आपको समांतर श्रेणी में AP में है। अगला है वो क्वेश्चन नंबर 50 है कि समांतर श्रेणी 16 11 6
1 माइनस 4 का एनवा पद क्या हुआ, तो आप इसका एनवा पद निकाल सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 21 से -5n हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 51। वाई अक्ष पर सभी बिंदु का भुजा क्या होता है। तो अभी कुछ देर पहले वीडियो में बताया है 100 वाई के बारे में बताए हुए थे। तो यहाँ पे सही इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर वाई अक्ष के पूछे तो x 0 होगा और x अक्ष के पूछे तो ये y 0 हो जाएगा। यहाँ पे समानता श्रेणी 0 1/8 1/4 3/8 का सार अंतर क्या हो जाएगा। तो यानी कि सार अंतर का मतलब होता है इसमें इसको घटाए, इसको इसमें से घटाए, इसमें से इसको घटाए, तो सार अंतर इस तरह से आपको निकल जाएगा। इसका सही आंसर होगा 1/8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53। यदि समानता श्रेणी का सामान्य पद यदि 5n-7 है तो इसका प्रथम पद क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे इसका सही जो आंसर होगा -2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बिंदु ए इतना और बिंदु बी -12,0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो 54 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा -6 -2 हो जाएगा। यदि त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक इतना दिए गए हैं, बी का इतना, सी का इतना दिया गया है, तो इसके केंद्र का निर्देशांक क्या है। यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट क्या है फॉर्मूला पूछ दिया है। तो इस क्वेश्चन को आप देख के ही जाएंगे, काफ़ी इसका आंसर रट जाएगा। आपको क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेंगे, इसका आंसर आपको रट जाना है। इसका सही जो आंसर होगा यहाँ पे ये हो जाएगा x1 + x2 + x3/3 और यहाँ पे y1 और y2 + y3/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। ये भी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि बिंदु ए पी का मान दिया है, क्यू का दिया है और आर का मान दिया है, संरेख है, तो के का मान क्या है। तो जो के का मान होगा यहाँ पे इसका हो जाएगा 0 हो जाएगा। यदि त्रिभुज के शीर्ष से यहाँ पे दिए गए हैं, 3 शीर्ष दिया गया है, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा 12 इकाई हो जाएगा। बिंदु पी का मान दिया है, क्यू का मान दिया, आर का मान दिया, उससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे 8 वर्ग इकाई हो जाएगा। अगला है त्रिभुज के तीनों कोनों का एक फल कितना होता है। तो आपको पता होगा त्रिभुज के तीनों कोनों का एक फल होता है 180 डिग्री होता है और एक कोण का माप होता है 60 डिग्री होता है। यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू = पी आर तथा यहाँ पे कोण क्यू = 40 डिग्री हो तो पी का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। अगर एक कोण कितना दिया है, अगर एक कोण दिया है आपको 40 डिग्री तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा। तो आप निकाल सकते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। कि 90 में से आप 180 में से 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आपको बच जाएगा यहाँ पे 120 से। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है यदि त्रिभुज ए बी सी समांतर त्रिभुज क्यू पी आर = इतना दिया है, तो इतना 9/4, तो ए बी मान 18 दिया है और बी सी का मान दिया है 15, तो पी आर बराबर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 61 का जो सही आंसर आपको हो जाएगा 10 है। यानी कि इस क्वेश्चन को क्या है, कोई भी क्वेश्चन को हम एक बेसिक बता दे रहे हैं, डिटेल नहीं बता रहे हैं, क्योंकि डिटेल बताएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर = पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर = कोण क्यू = कितना हो जाएगा। कोण क्यू का मान पूछा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको 90 डिग्री हो जाएगा। अगला है त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु ए सोटी क्रमशः भुजा पी क्यू तथा पी आर पर इस प्रकार है कि यहाँ पे एस टी पैरेलल क्यू आर यदि पी एस से = x सेंटीमीटर, एक्स एस क्यू = x - 2 सेंटीमीटर, पी टी = x + 2 सेंटीमीटर तथा टी आर = x - 1 सेंटीमीटर, तो x का मान निकालना है यहाँ पे। तो x का मान इसमें आपको निकालिएगा, तो x का मान कितना आएगा, तो 4 सेंटीमीटर आएगा। अगला है त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजा ए बी तथा ए सी पर इस प्रकार है कि डी समानांतर बी सी क्या है। यदि ए डी बटा डी बी = 4/5 और ए सी = 18 सेंटीमीटर, तो आपको ए का मान कितना है। तो इसमें आपको ए का मान यदि फाइंड करने के लिए बोला, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 65 है। थोड़ा फास्ट में लगे चल रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा सके। अगला क्वेश्चन है 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा कितना
ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 12 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ना कि जो बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। दी गई आकृति में अति कोण अति ई ओ बी इक्वल टू 130 डिग्री, तो ए ओ बी इक्वल टू 130 डिग्री, तो अति ए पी बी का मान कितना होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 50 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपको 68 है। दी गई आकृति में टीफी तथा टीक्यू दो स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि यहाँ पे कोण पी टी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री, तो कोण ओ पी क्यू का मान क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा बी हो जाएगा। 25 से यहाँ पे हो जाएगा कितना, 25 डिग्री हो जाएगा। अगला बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 है। मात्र 30 क्वेश्चन और बचा है। यहाँ पे दी गई आकृति में बिंदु ओ बिंदु का केंद्र है तथा कोण ए ओ बी इक्वल टू 40 डिग्री, तो ओ ए बी का मान कितना होगा। तो इसका जो मान हो जाएगा आपको 70 डिग्री हो जाएगा। निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन इस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको 3/2 हो जाएगा। यदि प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होगा। तो प्रायिकता का जो न्यूनतम मान जो होता है आपको 0। अगला है कि एक पासे को फेंका गया है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। मान लीजिए किसी पासा को फेंक रहे हैं तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा आपको 1/2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 79। आप देख सकते 79 नंबर जो आपको क्वेश्चन है कि यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसके हारने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा आपको यहाँ पे 3/10 हो जाएगा। अति अच्छी प्रकाश से फेंकी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता या दृश्य निकाला जाता है तो इसके काला रंग का बादशाह होने की क्या प्रायिकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको 1/26 हो जाएगा। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा। महत्तम समापवर्तक पी क्यू इंटू लघुत्तम समापवर्तक पी क्यू बराबर है किसके बराबर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा पी इंटू क्यू हो जाएगा। किसी बहुपद की घात होती है तो किसी बहुपद की जो आपको घात होती है पूर्ण संख्या होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 84। बहुपद x² + bx + c ए नॉट इक्वल टू 0 का आलेख है क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 का जो सही आंसर होगा वह परवलय हो जाएगा। शून्य के 0 to 8 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनगिनत हो जाएगा। किसी द्विघात बहुपद के शून्य के यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपको x² - 8x + 12 हो जाएगा। द्विघात बहुपद y² + 16y + 55 के शून्य क्या होंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे 87 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे दोनों ऋणात्मक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यदि बहुपद x² + 5x - के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा 88 नंबर क्वेश्चन का आपको जो सही आंसर होगा यहाँ पे बी हो जाएगा। इस वीडियो में हम जो बिहार बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बात की है। इस वीडियो में जितने क्वेश्चन बताए गए इसको आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में फेल होने का कोई चांस नहीं रहता है। बिल्कुल आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। तो कोई डाउट रहा था तो जब कमेंट कर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।